विजय माल्या एक ऐसा आदमी जिसने कभी इंडिया की सबसे महंगी पार्टी करवाई थी, जिसका नाम एक टाइम पे सक्सेस का सिनोनिम था और आज उसे लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के नाम से जानते हैं। पर क्या सच में सिर्फ वो ही विलन है या कहानी में कुछ और भी है जिसे हम समझने की कोशिश नहीं करते। चैप्टर 1, हु इज विजय माल्या। विजय माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन, किंगफिशर बियर ब्रांड के ओनर और किंगफिशर एयरलाइंस के फाउंडर। एक वक्त था जब उनकी इमेज एक फ्लैम्बॉयंट बिलियनियर की थी, जिनकी पार्टीज में सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और इंटरनेशनल स्टार्स होते थे। मीडिया उन्हें इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स कहता था। पर फिर हुआ एक टर्न जब उनके नाम के साथ लोन डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव और स्कैमस्टर जैसे शब्द जुड़े। चैप्टर 2, द किंगफिशर एयरलाइंस स्टोरी। 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एम था एक लग्जरी एयरलाइन एक्सपीरियंस देना, बट इंडियन एविएशन मार्केट में लग्जरी सर्वाइव नहीं कर पाई। कंपटीशन टफ था, ऑपरेशनल कॉस्ट हाई थी और मैनेजमेंट के डिसीजंस भी फ्लॉड थे। एयरलिफ्ट के एक्सपेंशन के लिए माल्या ने ह्यूज लोन्स उठाए, रिपोर्टेडली 17 बैंक से 9,000 करोड़ तक। जब कंपनी डूबने लगी तो ईएमआई भी बंद हो गई, बैंक के लोन्स एनपीए बन गए और फिर शुरू हुआ एक और कंट्रोवर्सी कि क्या ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था या जानबूझकर किया गया फ्रॉड। चैप्टर 3, एस्केप टू यूके। मार्च 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए। जब तक ईडी और सीबीआई ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, तब तक वो यूके सेटल हो चुके थे। उन्होंने बोला, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मैंने लॉ ब्रेक नहीं किया। लेकिन इंडिया में उनके अगेंस्ट मल्टीपल केसेस फाइल हो चुके थे, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू किया। इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भेजी, जिसका केस अभी भी यूके कोर्ट्स में पेंडिंग है। 2020 में यूके ने एक्स्ट्राडिशन अप्रूव किया, पर माल्या ने उस डिसीजन को लीगली चैलेंज किया। चैप्टर 4, एथिकल क्वेश्चंस। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक बिजनेसमैन फेल होता है तो क्या उससे क्रिमिनल ट्रीट करना सही है? क्या सभी एनपीए लोन्स फ्रॉड होते हैं या सिर्फ विजय माल्या इसलिए टारगेट बन गए क्योंकि वो फ्लैशी लाइफ जीता था? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई बंदा जेन्युइनली रीपे करना चाहता हो पर उसे पॉलिटिकल या मीडिया ट्रायल मिलता रहे तो क्या वो वॉलंटरली इंडिया वापस आएगा? लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आदमी टैक्स पेयर्स का पैसा लेके जाता है और ईयर्स तक रीपे नहीं करता तो उसके लिए सिंपैथी क्यों? क्या ये सिर्फ बिजनेस का फेलियर था या मिसयूज ऑफ सिस्टम, जहां पॉलिटिकल लिंक्स के थ्रू मैसिव लोन्स मिल गए विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस? चैप्टर 5, पब्लिक इमेज एंड सोशल डिबेट। आज भी विजय माल्या पे ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं ही इज जस्ट अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर, तो कुछ कहते हैं कि ही लूटेड द सिस्टम, और कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम ने खुद अलाउ किया, अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच एक और डेंजर है। जब हम क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज करते हैं, जब हम उनकी लाइफस्टाइल को कूल बनाकर दिखाते हैं, तो फिर रियल विक्टिम्स का क्या? इस सारे डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि विजय माल्या की कहानी सिंपल नहीं है। ये बिजनेस, पॉलिटिक्स, सिस्टम लूप होल्स और मीडिया का मिक्सचर है। लेकिन सच क्या है वो शायद पूरी तरह कभी सामने ना आ पाए। पर एक बात तो तय है, अगर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं मानेंगे तो ऐसे केसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि विजय माल्या चोर है या सिर्फ एक फ्लॉड बिजनेसमैन? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।